जरा सोचो, अगर तुम्हें एक दिन ये पता चले कि शहर की सबसे खतरनाक जेल के ठीक नीचे 1000 साल पुराना बेशकीमती खजाना छुपा है, तो क्या तुम उस खजाने को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? अब मान लो किसी तरह तुम जेल के अंदर घुस भी गए, लेकिन सोचो वहाँ से टनों सोना लेकर बाहर निकलोगे कैसे? कहानी की शुरुआत होती है जैंग से, एक ऐसा आदमी जिसे कहानियाँ लिखने का जुनून है। जैंग एक लेखक है और उसका सपना है एक दिन उसकी लिखी कहानी पर एक फिल्म बने बड़े स्क्रीन पर। लेकिन एक दिक्कत है, फिल्म बनाने के लिए चाहिए ढेर सारे पैसे और जैंग के पास फिलहाल फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगले दिन जैंग एक प्रोड्यूसर से मिलने जाता है, वही प्रोड्यूसर जिसके लिए वो स्क्रिप्ट लिखता है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचता है, वो देखता है कि प्रोड्यूसर किसी और राइटर की पिटाई कर रहा है। वजह, उसने तय वक्त पर अपनी स्क्रिप्ट पूरी नहीं की थी। ये देखकर जैंग के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसकी अपनी कहानी भी अब तक अधूरी थी। लेकिन इससे पहले कि प्रोड्यूसर उस पर भी हाथ उठाता, जैंग ने गलती मान ली और अपनी पूरी कहानी के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी। मगर प्रोड्यूसर ने दिया सिर्फ 4 दिन और धमकी दी कि अगर 4 दिन में कहानी पूरी नहीं हुई तो जैंग को सारा एडवांस पैसा लौटाना होगा। अब सिर पर टेंशन और दिल में भारीपन लेकर जैंग घर लौटता है। कोशिश करता है कुछ लिखने की, पन्ने पर पन्ने फाड़ता है, लेकिन कुछ भी जच नहीं रहा। थक हार कर उसने बियर की बोतल उठा ली। तभी उसकी नजर पड़ी एक पुरानी लकड़ी के बॉक्स पर, जो उसके दादाजी मरने से पहले छोड़ गए थे। जैसे ही जैंग ने वो बॉक्स खोला, उसे मिला एक खत, उसके दादाजी का आखिरी पैगाम। बियर का नशा चढ़ चुका था, तो खत पढ़ते पढ़ते जैंग की आंखें लग गई और फिर शुरू हुआ असली खेल। सपने में जैंग को अपने दादाजी दिखाई दिए। वो बताते हैं कि उन्होंने अपने पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का खजाना छिपा रखा था, लेकिन मरने से पहले उसे निकाल नहीं पाए, क्योंकि सरकार ने वो घर तोड़कर वहाँ एक जेल बना दी। नींद खुली तो जैंग पसीने में डूब चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो दौड़कर बॉक्स के पास गया और देखा उस खत के साथ वहाँ था एक पुराना नक्शा और एक असली सोने का बिस्किट। अब जैंग ने उस नक्शे को उठाकर जेल के वर्तमान नक्शे से मिलाया और हैरान रह गया। दोनों नक्शे एकदम मेल खा रहे थे। अब उसका मिशन तय था, जेल में घुसो और खजाना निकालो। लेकिन जेल में जाएगा कैसे? तो जनाब जैंग ने किया एक अजीब सा काम। अपने ही पड़ोसी का लैपटॉप चुराया और उसे नीचे फेंक दिया। पुलिस आई और बिना कोई सवाल पूछे उसे सीधा जेल में डाल दिया। जैंग जब जेल में पहुंचा तो उसने सबसे पहले देखा कि वहाँ के कैदी किसी के जन्मदिन की पार्टी मना रहे हैं, और ये पार्टी थी करेब नाम के एक बड़े कैदी की। कुछ देर बाद खुद करेब जैंग के पास आया। उसने कहा, कभी मेरा एक दोस्त था जिसका नाम भी तुम्हारे जैसा था, जैंग। इस नाम की वजह से करेब ने जैंग को भी अपना दोस्त बना लिया और वादा किया कि जेल के अंदर वो उसकी हिफाजत करेगा। अब असली मिशन शुरू होता है। जैंग चुपचाप जेल के बीचों बीच लगे एक पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचा। उसके पास जो नक्शा था उसमें साफ साफ बताया गया था कि इसी पेड़ के नीचे कहीं वो प्राचीन कुआं है और उसी कुएं में छुपा है करोड़ों का खजाना। जैसे ही जैंग पेड़ के पास पहुंचा, वहां अंकल ली नाम का एक कैदी उसके पास आया। अंकल ली ने बताया कि इस जेल में 2 गैंग्स हैं और यहाँ जिंदा रहना है तो किसी एक गैंग में शामिल होना ही पड़ेगा। एक तरफ है करेब की गैंग जो भाईचारे और नियमों के साथ चलती है, और दूसरी तरफ है टाइगर, एक ऐसा दरिंदा जिसे लोग बर्दर टाइगर कहते हैं। उसकी गैंग में डर, दहशत और जुल्म चलता है। अंकल ली ने चेतावनी दी, वार्डन से भिड़ जाना, लेकिन टाइगर से बचकर रहना। लेकिन इससे पहले कि जैंग कोई फैसला ले पाता, टाइगर के गुंडे वहाँ आ धमके। सभी नए कैदियों को पकड़कर टाइगर के अड्डे पर ले जाया गया और फिर शुरू हुआ अपमान का खेल। टाइगर ने सबको धमकाया, या तो उसकी गैंग में शामिल हो जाओ या भुगतो। जो मना करता उसके साथ ऐसा बर्ताव होता जो इंसान की आत्मा को झकझोर दे। जैंग के सामने कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसे हामी भरनी पड़ी, लेकिन गैंग में शामिल होने की शर्त टाइगर की थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। सभी कैदी घिन और डर के बीच चुपचाप चाय पीते गए। जैसे ही जैंग की बारी आई, करेब और उसके साथी वहाँ धमक पड़े। उन्होंने ऐलान किया, जैंग मेरे साथ रहता है, वो मेरी गैंग का हिस्सा है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। टाइगर भड़क गया। उसने कसमें खाई कि अब जैंग को चैन से जीने नहीं देगा। शाम को टाइगर ने अपनी पहली चाल चली। जब जैंग खाना खा रहा था, टाइगर ने उसके खाने में काकरोच फेंक दिया और कहा, अगर जान बचानी है तो खा ले इसे। लेकिन तभी करेब आ गया और वहीं शुरू हुई जबरदस्त लड़ाई। दोनों गैंग्स आमने सामने थे। अगले दिन जैंग को सफाई का काम मिल गया। अब ये मौका था अपने मिशन को आगे बढ़ाने का। वो जेल के हर कोने की सफाई करता रहा, लेकिन जिस कुएं की तलाश में था उसका नामो निशान नहीं मिला। थक हार कर वो पहुंचा जेल की लाइब्रेरी में, जहाँ उसे हैरान कर देने वाली जानकारी मिली। कुछ महीने पहले इस जेल को तोड़कर दोबारा बनाया गया था। मतलब जो नक्शा उसके पास था वो अब आउटडेटेड हो चुका था, लेकिन उसकी उम्मीद अभी बाकी थी, क्योंकि जेल का नया नक्शा फाइल रूम में रखा हुआ था। और तभी हुआ हमला। जैंग अपने ख्यालों में डूबा था कि टाइगर और उसके गुंडों ने उस पर पीछे से वार कर दिया। शाम तक जैंग अपने कमरे में नहीं लौटा तो करेब को चिंता होने लगी। वो सीधा टाइगर के पास गया और पूछा, जैंग कहाँ है? टाइगर मुस्कुराया और कहा, पता तो दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अपने
अपने दोस्त को बचाने के लिए करेब ने अपनी इज्जत कुर्बान कर दी। उसने चाय पी और टाइगर ने हंसते हुए कहा, तेरा जैंग अब कूड़ेदान में सड़ रहा है। करेब और उसके साथी दौड़े और जब पहुँचे तो जैंग सच में जिंदगी और मौत के बीच पड़ा था। वक्त रहते उसे बचा लिया गया। अब करेब के दिल में आग जल चुकी थी। उसने फैसला किया टाइगर को सबक सिखाना पड़ेगा और उधर जैंग भी तैयार था, क्योंकि अगली लड़ाई उसके मिशन का असली मोड़ बनने वाली थी। उसका प्लान था इसी अफरा तफरी में जेल का नया नक्शा चुराना। जेल में अब शांति नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। जैंग और करेब की गैंग एक तरफ, टाइगर और उसके गुंडे दूसरी तरफ, और दोनों के बीच टकराव बस होने ही वाला था। कुछ ही देर में दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए और वहाँ शुरू हो गई तगड़ी भिड़ंत। मारपीट के इस हंगामे के बीच जैंग चुपचाप फाइल रूम की तरफ भागा ताकि वो नक्शा हासिल कर सके, लेकिन उससे पहले ही टाइगर और उसके आदमियों ने उसे दबोच लिया और बुरी तरह से पीट दिया। इस झगड़े में जैंग वो चाबी भी कहीं गिरा बैठा जो फाइल रूम तक पहुंचा सकती थी। नतीजा तीनों गिरफ्तार हुए। जैंग, करेब और टाइगर तीनों को एक खास अंधेरे और बंद कमरे में डाल दिया गया। इस कोठरी में न रोशनी थी न उम्मीद। जैंग को अब लगने लगा था कि उसका खजाना खोजने का सपना अधूरा रह जाएगा। गुस्से और मायूसी में उसने करेब की तरफ देखा और बोला, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सब कुछ और ज्यादा बिगड़ा है। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जैंग की इन बातों ने करेब का दिल तोड़ दिया। वो तो बस दोस्ती निभाना चाहता था, लेकिन अब खुद को ही कसूरवार मानने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद करेब ने धीमे स्वर में माफी मांगी और फिर अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाई जिसने जैंग को अंदर तक झकझोर दिया। कई साल पहले मेरा एक दोस्त था, नाम भी जैंग ही था। उसने एक दिन मेरी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तभी मैंने कसम खाई कि अब मैं किसी भी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब जैंग को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी माफी मांगी और पहली बार करेब को अपना सच बता दिया। मैं इस जेल में किसी जुर्म की वजह से नहीं आया। मैं यहाँ अपने दादा परदादाओं के छुपे खजाने को ढूंढने आया हूँ। ये सुनकर करेब मुस्कुराया और बोला, उस सोने पर तुम्हारा हक है। मैं सिर्फ मदद करूंगा और बदले में कुछ नहीं लूंगा। अब दोनों ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया। पहला स्टेप था फाइल रूम से जेल का नया नक्शा चुराना। प्लान के मुताबिक दोनों लॉन्ड्री रूम में पहुंचे और वहां मौजूद एक गार्ड की गर्दन पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया। पाउडर से एलर्जी हुआ और गार्ड को इमरजेंसी में मेडिकल रूम में ले जाया गया। इधर मौका पाकर जैंग ने उसकी यूनिफॉर्म चुरा ली और उसी बेस में करेब के साथ सीधा फाइल रूम में पहुंच गया। काफी तलाश के बाद वो नक्शा मिल ही गया। नक्शे के मुताबिक पुराना कुआं लॉन्ड्री रूम के नीचे था। अब देर किस बात की, दोनों फौरन उस जगह पहुंचे और वहाँ उन्हें एक बड़ी सी पत्थर की दीवार दिखी। जैंग को पूरा यकीन था दीवार के पीछे ही सोने का खजाना छिपा है। अब हथौड़े उठाए गए और दीवार पर वार होने लगे। कई कोशिशों के बाद दीवार टूटी और जैंग अंदर घुस गया खजाने की तलाश में। उधर करेब बाहर पहरा देने लगा ताकि कोई खतरा दिखे तो फौरन जैंग को आगाह कर सके। घंटों बीत गए लेकिन सोने का कहीं नामो निशान नहीं था। जैंग टूट चुका था। उसने हार मान ली और बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन तभी करेब ने दीवार में लगे एक लकड़ी के हिस्से को घुमा दिया और अचानक एक गुप्त अलमारी खुल गई और उसके अंदर ढेरों सोने के बिस्किट चमक रहे थे। जैंग कुछ देर तक अवाक खड़ा रह गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक बिस्किट उठाया और करेब को सौंपने लगा, लेकिन करेब ने साफ मना कर दिया। ये सोना तुम्हारे पूर्वजों का है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अब खजाना मिल चुका था, पर असली मुश्किल तो अब शुरू हुई थी। जैंग और करेब सोने से भरे हुए डब्बों के साथ ऊपर लौटे। अब सबसे बड़ा सवाल था इसे जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। काफी सोच विचार के बाद इन दोनों ने एक आइडिया निकाला। जेल की लॉन्ड्री मशीन हर महीने की 22 तारीख को कपड़े लेकर बाहर जाती थी और संयोग से जैंग की रिहाई भी 22 तारीख को थी, यानी डबल मौका, रिहाई भी और खजाना भी बाहर भेजने का रास्ता। अब प्लान ये बना कि ये दोनों सारा सोना कपड़े वाले मशीन में छुपा देंगे ताकि वो मशीन के साथ जेल से बाहर निकल जाए। लेकिन 22 तारीख अभी काफी दूर थी, तब तक किसी को सोने की भनक न लगे, इसके लिए जैंग ने एक और साथी दिमाग लगाया। उसने वो पूरा खजाना तेजाब से भरी बाल्टियों में डुबो दिया, क्योंकि तेजाब चाहे कितना भी खतरनाक हो सोने का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब खजाना भी छुपा था और जैंग भी सुकून में। उसे लग रहा था कि अब वो अपनी पुरानी जिम्मेदारियां पूरी कर पाएगा, कर चुका पाएगा और अपनी कहानियों को फिल्मों में बदल पाएगा। लेकिन सुबह होते ही तूफान आ गया। टाइगर ने अचानक जैंग और करेब पर हमला कर दिया। जेल की दीवारों के बीच एक बार फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इस धक्की मुक्की में टाइगर को वो बाल्टी मिल गई जिसमें जैंग ने सोना छुपा रखा था, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता जेल के गार्ड वहाँ पहुँच गए। अब पकड़े जाने का डर था, इसलिए जैंग ने तुरंत प्लान बी एक्टिव किया। वो और टाइगर दोनों ने झूठ बोल दिया कि बस एक हादसा था, काम करते वक्त जैंग फिसल गया था, मैं उसकी मदद कर रहा था। और जैंग ने भी मजबूरी में उसकी बात पर मोहर लगा दी। यह देखकर करेब अंदर से ही टूट गया। उसे समझ आ गया कि जैंग के लिए दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं, उसके लिए बस सोना ही सब कुछ है। अब करेब ने मन ही मन एक फैसला कर लिया जैंग से हमेशा के लिए दूर रहने का। उसी शाम उसे एक खबर मिली, उसकी बेटी आईसीयू में है। ये सुनते ही करेब टूट गया। अब वो किसी भी कीमत पर जेल से बाहर निकलना चाहता था। न उसे खजाने से मतलब था, न किसी हिसाब किताब से, बस अपनी बेटी से मिलना चाहता था। अब करेब सीधा जैंग के पास पहुंचा और बोला, मैं प्लान में साथ दूंगा। टाइगर पहले तैयार नहीं हुआ, लेकिन जैंग ने उसे मना ही लिया। तीनों ने मिलकर एक नया प्लान तैयार किया। 3 हफ्ते बाद जेल की
सालाना पार्टी थी और उसी रात ये तीनों सुरंग के रास्ते जेल से भागने वाले थे। प्लान साफ था, पार्टी की भीड़ में घुस जाना, धमाका करना, सुरंग में उतरना और समंदर की तरफ छलांग लगा देना। लेकिन एक और दिक्कत थी, जैंग अगले हफ्ते ही रिहा होने वाला था। अब उसे सजा बढ़वानी थी ताकि वो 3 हफ्ते तक जेल में ही रहे। इसके लिए उसने करेब और टाइगर के साथ मिलकर एक और नकली लड़ाई छेड़ दी। जेल में फिर से हंगामा हुआ और गार्ड ने तीनों को एक बार फिर सीधा लॉकअप में डाल दिया। 3 दिन बीत गए और आखिरकार आ गया वो दिन, सालाना पार्टी का दिन। सारे गार्ड बिजी थे सजावट, स्पीच और जश्न में। उधर जैंग, टाइगर और करेब ने पार्टी के सारे बैलून्स में प्रोपेन गैस भर दी। जैसे ही जेल वार्डन ने माइक उठाया, धड़ाम, करेब ने धमाका कर दिया और पूरे जेल में भगदड़ मच गई। अब ये तीनों तुरंत सुरंग में घुस गए और अंधेरे में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। पर रास्ता आसान नहीं था। चलते चलते एक मेटल की रॉड जैंग के पैर में घुस गई और खून बहने लगा। करेब ने बिना सोचे समझे तुरंत प्लास्टिक से पट्टी बांधी और उसे सहारा देकर आगे बढ़ाया। इनकी मंजिल अब बस कुछ कदम दूर थी। आखिरकार तीनों सुरंग के आखिरी मोड़ तक पहुंच गए, जहां सामने थी एक मजबूत दीवार और उस दीवार की दूसरी तरफ था एक विशाल समंदर, आजादी की ओर बहता हुआ। अब जेल के अंदर खलबली मच चुकी थी। गार्ड को जैसे ही पता चला कि 3 कैदी गायब हैं, फौरन अलार्म बजा दिया गया। हर तरफ सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। उधर जैंग, करेब और टाइगर अपने प्लान के आखिरी स्टेप पर थे। उन्होंने सुरंग के आखिरी हिस्से में लगे भारी गेट को अपने बनाए हुए बम से उड़ा दिया और सामने खुल गया आजादी की ओर बहता समंदर। नीचे एक छोटी नाव पहले से उनका इंतजार कर रही थी। अब उन्हें बस रस्सी के सहारे नीचे उतरना था और फिर हमेशा के लिए आजाद हो जाना था। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आ गया। टाइगर ने अपनी शर्ट के अंदर से एक चाकू निकाल लिया। असल में उसका इरादा शुरू से ही इन दोनों को धोखा देना था। वो चाहता था कि जैंग और करेब को मारकर पूरा सोना अकेले ले ले। अचानक उसने करेब पर हमला कर दिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जैंग बीच में कूद गया और वहाँ शुरू हो गई तीनों के बीच एक जबरदस्त फाइट। टाइगर बहुत ताकतवर था और धीरे धीरे वो करेब पर भारी पड़ने लगा। वो किसी भी पल करेब को मार सकता था। यह देखकर जैंग चीख पड़ा, तू सोना ले जा लेकिन करेब को मत मार। लेकिन टाइगर पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने करेब को पकड़कर सीधा समंदर में धकेल दिया। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। करेब ने गिरते वक्त एक रस्सी को पकड़ लिया जिसका दूसरा सिरा जैंग के हाथ में था। अब करेब लटक रहा था, नीचे मौत ऊपर उम्मीद। टाइगर अब दोनों की हालत देखकर मजे ले रहा था। उसे लग रहा था कि जीत उसकी है। लेकिन तभी करेब ने एक जोरदार झटका दिया और टाइगर खुद उस रस्सी में फंसकर नीचे गिर गया। टाइगर के साथ साथ वो पूरा सोना भी समंदर में जा गिरा। उसने जी जान लगाकर रस्सी खींची और आखिरकार करेब को ऊपर खींच ही लिया। उसी पल जैंग को एहसास हुआ कि असली खजाना तो करेब जैसा दोस्त था जिसने हर मोड़ पर उसकी जान बचाई थी। कुछ ही देर में गार्ड सुरंग तक पहुंच गए। जैंग और करेब ने खुद को सरेंडर कर दिया। कहानी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद 2 बड़ी खुशखबरी मिली। पहली, करेब की बेटी की सर्जरी कामयाब रही। वो अब पूरी तरह से ठीक थी। दूसरी, जो सोना समंदर में गिरा था उसे सरकार ने खोज लिया था और जैंग को उसका असली मालिक घोषित किया गया। अब जैंग के पास सब कुछ था, अपना खजाना, अपनी आजादी और एक सच्चा दोस्त। उसने अपना कर्ज चुका दिया और अब वो अपने ख्वाब पूरे कर सकता था। अब कहानियों को फिल्मों में बनाकर पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो यहीं पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।